स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हरियाणा जीके के जितने क्वेश्चन हमारे 2018 और 19 के प्रीवियस पेपर जो हमारे हो चुके हैं एचएसएससी के द्वारा उनमें आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर है तहसील वेलफेयर ऑफिसर का है जो आपका 2018 में हुआ था मॉर्निंग सेशन में। तो आइए हम इसके शुरू करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अभय महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर, यानी महिलाओं के लिए जो अभ्यम योजना है उसका हेल्पलाइन नंबर पूछा हुआ है। तो वो आपका 181। अभ्य महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर यशोदा अवार्ड किसके लिए होता है? तो मदर यशोदा अवार्ड होता है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। स्टूडेंट्स किसके लिए? आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। जो लोग स्वास्थ्य परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आशा वर्कर। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष दल के नेता का नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा की विधानसभा में विपक्ष दल के नेता का नाम अभय चौटाला है। स्टूडेंट्स उस समय में नेता प्रतिपक्ष का पद अभय सिंह चौटाला के द्वारा इस्तीफा देने के कारण खाली था। स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन करते हैं राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा हुआ है। तो ये है फजल अली आयोग। क्या स्टूडेंट्स? फजल अली आयोग है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म 1837 के अंदर पानीपत के अंदर हुआ। स्टूडेंट्स पंचायत चुनाव जो होते हैं वो किसकी देखरेख में होते हैं? तो पंचायत चुनाव आपके राज्य चुनाव आयोग, पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंध रखती है? तो हरियाणा की रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। स्टूडेंट्स फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली इनमें से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली जो है वो पार्श्व गायकी और रियलिटी शो दोनों के लिए, पार्श्व गायकी और रियलिटी शो दोनों से जुड़ी हुई है। मोहिंदर प्रताप चंद्र एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो उनकी काव्य की भाषा पूछी हुई है कि उनके काव्य किस भाषा में रचा गया था? तो उनका काव्य था उर्दू भाषा में। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में इनमें से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। हरियाणा लोक सेवा चयन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो हरियाणा लोक सेवा चयन आयोग के चेयरमैन नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। स्टूडेंट्स कौन करते हैं? राज्यपाल। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। स्टूडेंट्स कितना है? 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन 2018 में तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पेपर में मॉर्निंग सेशन में आए हुए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। तो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? वो रखती हैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी की संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। चंडीगढ़ के संदर्भ में कौन सा सही है? यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है और एक यूटी भी है। स्टूडेंट्स तो चंडीगढ़ के विषय में सही है कि यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है और एक संघ क्षेत्र भी है। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग कौन से स्थान पर है? तो ये आपका चंडीगढ़ के अंदर। इनमें से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंध रखता है? तो एचएमटी जो आपकी पिंजौर में है। स्टूडेंट्स एचएमटी पिंजौर में फरीदाबाद के अंदर नहीं है। ट्रैक्टर, रबर टायर, रेफ्रिजरेटर तो है लेकिन क्या एचएमटी पिंजौर पंचकुला में है, फरीदाबाद के अंदर नहीं है। स्टूडेंट्स
फिर आपका सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो हिसार से जो सबका संबंध आपको पता है किसका संबंध है। जो हिसार है वो कर्मभूमि जन्मभूमि किसकी रही है? लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय। दोबारा फिर करते हैं कि सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो वो है लाला लाजपत राय। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट यानी कि छावनी, हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट छावनी की स्थापना 1843 में की गई थी। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का संबंध किस खेल से है? तो वो है मुक्केबाजी से। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया? रोहतक से। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी से जुड़ा हुआ है? गुरुग्राम स्टूडेंट्स। मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस कहाँ खोले गए? तो हिसार और फरीदाबाद में। मार्च 2017 के करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट हिसार और फरीदाबाद के अंदर खोले गए स्टूडेंट्स। फिर है हरियाणा के कनफारा संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या है? तो हरियाणा में कनफारा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है पेहेवा और अस्तलबोर दोनों हैं। हरियाणा में कनफारा संप्रदाय का मुख्य केंद्र पेहेवा और अस्तलबोर दोनों हैं स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये भी पेपर आपका 2018 का ही है जो सेम है लेकिन आफ्टरनून में आया हुआ है। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है हरियाणा राज्य के प्रथम एडवोकेट जनरल का नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल का नाम है आनंद स्वरूप। दूसरा क्वेश्चन है देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या बोला गया था? तो देशी रियासतों में लोगों के इकट्ठा होने से संगठन बनाने से जो राष्ट्रीय आंदोलन चला वो था आपका प्रजामंडल आंदोलन था स्टूडेंट्स। कौन सा था? प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट है फिर आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो आदि बद्री का संबंध आपका सरस्वती नदी से। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो आदि बद्री का संबंध है सरस्वती नदी से। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी रहे हैं। कौन रहे हैं? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंध रखती हैं? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट कुश्ती से संबंध रखती है। विनेश फोगाट ने अर्जुन अवार्ड भी जीता और किस खेल से संबंध है? कुश्ती से। भारतीय सिंह रूपिंदर हांडा का जन्म किस जिले में हुआ? तो भारतीय सिंह रूपिंदर हांडा का जन्म सिरसा में हुआ। स्टूडेंट्स हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी है। 1845 में लाडवा का विद्रोह का नेता था अजीत सिंह। स्टूडेंट्स कौन था? अजीत सिंह लाडवा से। कब? 1845 में, यानी कि 1845 में विद्रोह हुआ लाडवा में। किसने किया? अजीत सिंह ने नेतृत्व किया स्टूडेंट्स। इनमें से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? तो उप प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी देवीलाल ने अपनी सेवाएं प्रस्तुत की है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1, 2, 3 सिंपल टेक्निक याद करनी। 1, 2, 3 1 फरवरी 2003 को किसकी कल्पना चावला की मृत्यु हुई? 1, 2, 3 1 फरवरी 2003 को। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला? तो राजा नाहर सिंह का किला है वल्लभगढ़ में। वल्लभगढ़ कहाँ है आपका? फरीदाबाद में है। संत कुंभा मेला सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में। संत कुंभा मेला जो लगता है सोनीपत में लगता है। बेटी बचाओ कार्यक्रम का जो अभियान है वो 22 जनवरी 2015 को पानीपत से किया गया था स्टूडेंट्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत से 22 जनवरी 2015 को किया गया। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म 1837 में पानीपत के अंदर हुआ और ये क्या थे? कवि थे। किसके कवि? उर्दू के कवि थे। कौन? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली। पानीपत से इनका संबंध 1837 में इनका जन्म हुआ और एक प्रकार के कवि थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग जो 10 है इनमें से सभी जिलों से निकलता है सिवाय, यानी कि जो आपका NH10 है वो इन चारों में से किस से नहीं निकलता? तो भिवानी से नहीं निकलता।
हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसे सौंपा गया है? तो हरियाणा सरकार में कानून वैधानिक मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु को सौंपा गया है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में की गई। स्टूडेंट्स, 1916 में चौधरी छोटू राम ने इनमें से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? वो किया था जाट गजट का। किसके द्वारा? चौधरी छोटू राम के द्वारा। कब किया गया? 1916 में किया गया। और सब पत्रिका का नाम क्या है? जाट गजट। हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना कब की गई? तो 4 अप्रैल 2005 को। 4 अप्रैल 2005 को नूंह जिले की स्थापना की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना? 4 अगस्त 2015 चंडीगढ़ से थारी पेंशन थारे पास शुरू की गई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? तो हरियाणा का प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह के नाम से फेमस है। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप कौन था? तो मिस वर्ल्ड 2017 में प्रतियोगिता का रनर अप एंड्री मीज़ाओ स्टेफनी हिल। कौन कौन से थे? एंड्री मीज़ाओ स्टेफनी हिल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेसिम्स भिवानी टेक्सटाइल मिल लिमिटेड की स्थापना में पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट्स, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से की गई है। नेक्स्ट है, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है। तो इससे पहले चरखी दादरी किस जिले में था? तो इससे पहले चरखी दादरी भिवानी का हिस्सा था, यानी कि भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आपका, अम्बाड़ा विभाग समाप्त किया गया उसके पश्चात सन 18